नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा ये कुछ चीज़ों पर बातचीत करेंगे हम लोग और अंतिम बार ही इस तरह का वीडियो होगा। देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कुछ चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। कल के आंदोलन के बारे में बात करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, धोखा दिया गया उनको, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा मैं, और आगे क्या करना चाहिए इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सुबह से इसलिए देर हो गया है वीडियो बनाने में कि सबसे पहले मैंने चेक किया कि आज भी क्या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है क्या, तो कहीं पर कोई भी प्रोटेस्ट आज नहीं चल रहा है। जो थोड़ा बहुत भी सुगबुगाहट है वो पहले के जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप में ही है और कहीं पर कुछ भी नहीं है। हकीकत यही है। दूसरा चीज़ ये है कि क्या डेट बढ़ने की संभावना है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, 2014 तक। 2012 ईस्वी में निर्भया का कांड हुआ था। उसके बाद से 2013 ईस्वी में दिल्ली में बहुत ही बड़ा अन्ना का आंदोलन हुआ था। दिल्ली में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उससे बड़ा प्रोटेस्ट आज तक भारत में नहीं हुआ है। एक किताब है जो मैं बात बताऊंगा इसके पश्चात, कहानी के पश्चात। उस प्रोटेस्ट के लिए बोला जाता है कि इस प्रोटेस्ट को कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही अपनी ही सरकार के खिलाफ में प्लान किया गया था। अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ में प्लान किया गया था इस प्रोटेस्ट को। अन्ना हजारे का मूवमेंट ऐसा बोला जाता, और केजरीवाल का जो मूवमेंट था वो प्लान किया गया था कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा अपने ही सरकार के खिलाफ में, कि सरकार के ऊपर में भ्रष्टाचार और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया जाएगा। मनमोहन सिंह और उस समय के वर्तमान जो पूरा कांग्रेस पार्टी था उसको हटा करके उसको हटाया जाएगा। किस चीज़ का कि ये सरकार भ्रष्ट है और ये सरकार जो है बहुत कमज़ोर है। ये हमारे आर्मी मैन का साथ इतना दुर्व्यवहार होता है सीमा पर, उसमें भी ये सक्षम नहीं है। ये महिलाओं की नीति पर भी असफल है। ये भ्रष्ट सरकार है, बहुत सारे घोटाले किए हैं। और जब ये सरकार बदनाम हो जाएगी तब राहुल गांधी जो है वो इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। और इसके नेता कौन बन जाएंगे, फिर कौन हीरो बन जाएंगे सभी के, तो राहुल गांधी बन जाएंगे। तो राहुल गांधी क्या हो जाएंगे, तो राहुल गांधी जो है वो बड़ा नेता बन जाएंगे। वो हाईलाइट करके हीरो बना दिया जाएगा उनको। और जो उसी समय की उन्हीं की कांग्रेस सरकार थी वो क्या हो जाएगा, तो वो पीछे चली जाएगी, जिससे राहुल गांधी को एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च के लिए मिल जाएगा। राहुल गांधी को, क्योंकि उनको मिल नहीं पा रहा था उस समय तक, लॉन्च उनको नहीं मिल पा रहा था। तो ये पूरी प्लानिंग की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जो हुआ क्या बाद में कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, बोला जाता है जैसा आरएसएस और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के बैक एंड पर काम करने वाले अलग अलग संगठन हैं, उन्होंने पीछे से इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया और इसको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उपयोग किया गया। और राहुल गांधी जी भी उस समय उतने सक्षम नहीं थे। उस किताब के अनुसार, मैं उस किताब का नाम बताऊंगा भी, उस किताब को मैंने पढ़ा है, इसीलिए उतने सक्षम नहीं थे कि इस आंदोलन को लीड कर सके। ये पूरा कॉन्स्पिरेंसी किया गया था अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ में। ये किताब जो है ये 2014 इलेक्शन, किताब का नाम है 2014 इलेक्शन जिसने भारत को बदल दिया। ये पूरा किताब का नाम है 2014 इलेक्शन जिसने भारत को बदल दिया। लेखक इसके राजदीप सरदेसाई हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, आपको उसे मिल जाएगा। अलग अलग लोगों के विचार है। आप अभी भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे अन्ना आंदोलन हाईजैक, तो उस पर आपको लिखा हुआ ये सब कुछ मिल जाएगा। अब कल क्या हुआ है मैं वो आपको बताता हूँ। कल क्या हुआ है, कल के पहले की पृष्ठभूमि ये है कि 2024 ईस्वी के अक्टूबर महीने में 30 तारीख को जो बीपीएससी की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद जब शिक्षक लोग निकले तो उन्होंने दो ही लोगों का नाम लिया कि दो टीचर ऐसे थे जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया है, खुलेआम सपोर्ट किया है। आयोग के बातों मिलाकर बोल रहे थे, जैसे लग रहा था आयोग बोल रहा है कि शिक्षक बोल रहे, कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके पश्चात से क्या हुआ कि पहले के भी सर लोगों के वीडियो हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था नॉर्मलाइजेशन। उनका वीडियो है जिसमें वो खुलेआम बोल रहे हैं। बच्चे उनके बोलते कि सर क्लास में बोलते थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बोलते होंगे सर ही, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं रख रहा हूँ, ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ मैं। बोलते होंगे क्लासरूम में, लेकिन उनके मीडिया में जो बाइट्स हैं जिसमें वो स्पष्ट तौर पर समझा रहे हैं कि 3 सेट में मल्टी पेपर होगा। 24 अक्टूबर को उनका वीडियो है, 3 सेट में मल्टीपल पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन के कई सारे फ़ायदे हैं। उस वीडियो में ये भी बोलते हैं कि 1% बच्चों का नुकसान होगा, बाकी लोगों का क्या होगा, तो फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन से।
कल क्या हुआ, कल के आंदोलन के लिए 6 तारीख के आंदोलन के लिए दिलीप जो हैं उन्होंने आंदोलन के लिए बोला था कि 6 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे। बुलाया किसने था आंदोलन? क्या सर लोगों ने बुलाया था? क्या खान सर वगैरह ने बुलाया था? नहीं, उन्होंने आंदोलन को नहीं बुलाया था। आंदोलन किसने बुलाया था? तो जो छात्र नेता है उन्होंने ही आंदोलन के लिए बोला था। उन्होंने ही बोला था। तो जब कोई नेता अगर आंदोलन के आह्वान कर रहा है और आप उस दिन आंदोलन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कोई भी हो तो उसके पीछे आपको खड़ा होना होता है, उसके प्लानिंग के हिसाब से चलना होता है। उन्होंने बीपीएससी ऑफिस के पास से बोला था तो आपको वहाँ पर आना चाहिए था और वहीं पर आपको उसी नेता के पीछे चलना चाहिए था। आप सर हैं, आप कोई कुछ भी हैं, मायने ही नहीं रखता। अगर आप आंदोलन जिसने बुलाया है अगर आप उसके बुलावे पर जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको चलना होता है। कल पटना में ही था तो वहीं पर देखा जो सब कुछ बता रहा हूँ आपको। लेकिन हुआ क्या, बीपीएससी ऑफिस के पास से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए, अच्छी खासी संख्या थी, गर्दनी बाग से ज़्यादा संख्या थी वहाँ पर, खूब अच्छी खासी संख्या में बच्चे आए। वहाँ पर आंदोलन शुरू भी हुआ लेकिन कुछ देर के पश्चात ही मार पीट के सबको भगा दिया गया। उसके पश्चात मीडिया में बाइट आने लग गया कि 2 सर जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पर। दोनों सर लोग गए, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर सारे बच्चे वहाँ से गर्दनी बाग ही चले गए। ठीक है, अगर सर लीड कर रहे हैं तो सर ही लीड करें। उसके पश्चात पता ही है उन्होंने 3 मांग की बात की, जिसमें उन्होंने बोला कि डेट एक्सटेंड जब तक नहीं होगा, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटाया जाएगा और जब तक फॉर्म रीअपॉइंट नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, भले ही मुझे थाने में डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन हटाने की शाम में बातचीत हुई, खुद ही बोल रहे थे मुझे जेल में डाल दो, थाने में ले जाओ, कुछ भी कर लो, वो सब मायने नहीं रखता है, तब तक मैं नहीं हटूंगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के नोटिफिकेशन के नाम पर वहाँ से गए और पूरा आंदोलन बर्बाद करके रख दिया गया। पिछले 1 सप्ताह से बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, मानसिक स्थिति उनकी ऐसी है नहीं कि अभी पढ़ने में उनका मन लगे, और बीच में उनको छोड़कर अपना अपना बोल रहे गिरफ्तार किया गया है, ये किया गया। पटना पुलिस ने बोला है कि हम केजीएस पर कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें वो गलत फैला रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। जब हमने गिरफ्तार ही नहीं किया तो रिहा कहाँ से करें हम? पुलिस के लोग बोल रहे खुद ही थाने में आ गए, थाने में आकर वो बोल रहे हैं पुलिस को कि हमें घर छोड़ दीजिए गाड़ी से। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला कि अटल पथ के पास सुरक्षित रूप से हमें गाड़ी से छोड़ दीजिए। उसको मीडिया में इस हिसाब से चलाया गया है। मुझे पता है सर ने खुद नहीं बोला कि उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन मीडिया में चलाया गया और सर का जो ऑफिशियल कोचिंग संस्थान है उसके द्वारा भी ये चीज़ चलाया गया कि गिरफ्तार किया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सर ने खुद नहीं बोला है, कभी भी दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। सर ने खुद नहीं बोला कि उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस प्रकार का फ़ोटो सेशन हुआ, जिस प्रकार का न्यूज़ चला, जिस प्रकार से उनके कोचिंग ने बोला, उससे यही प्रतीत होता है गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किसको किया गया था? तो जो नेता थे जिन्होंने आह्वान को बुलाया था उनको गिरफ्तार किया गया था, और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये था कल के आंदोलन की रूपरेखा, जिसमें 2 शिक्षक आए। उन दोनों शिक्षक ने पहले सपोर्ट किया था, कल ही वो आकर नेता बन गए और सारा आंदोलन बर्बाद करके रख दिया गया। ये आंदोलन जब से पटना पुलिस ने बीपीएससी ऑफिस के पास में लाठी चार्ज किया, उसके पश्चात से ही लग रहा था कि सारा का सारा फिक्स किया गया है, प्री प्लान्ड है। इसमें बेवकूफ़ मेरे जैसे और आपके जैसे वो लोग बने जिनको कुछ भी पहले से पता नहीं था, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला था। तो बीपीएससी इतना बेवकूफ़ है कि आंदोलन के लोगों को इकट्ठा करेगी, प्रेस नोट पहले ही जारी कर देती। ये तक लोगों को पता था कि कल शाम में कितने बजे में प्रेस नोट आएगा, मैं जाकर नोटिफिकेशन लेके आ रहा हूँ। क्या अकेले में जब वो मिले थे 4 नवंबर को तो यही बातचीत हुई थी क्या? ये तो हो गई आंदोलन की बातचीत। क्या आज डेट एक्सटेंड करने के लिए कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा है? कहीं पर भी कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। क्या डेट एक्सटेंड करने को लेकर आपको आंदोलन करना चाहिए? कोई भी नहीं आएगा आपके समर्थन में, ये सच है। आप मुझे कुछ भी बोलिए, कमेंट में गाली दीजिए, जो भी बोलिए, शिक्षा माफिया बोलिए, डाइवर्ट करने वाला बोलिए, लेकिन डेट एक्सटेंड करने को लेकर कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा है कहीं पर भी। मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि भाई 15 दिन 20 दिन कम से कम डेट देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम 13 तारीख को तय है, आज शनिवार है, अगले शुक्रवार को आपका एग्ज़ाम होगा। अब क्या करना चाहिए ऐसी दशा में? क्या डेट एक्सटेंड को लेकर आंदोलन करना चाहिए, ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए? मैं इस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 13 तारीख को अब एग्ज़ाम अगर होगा, जो कि अंतिम चरण में होगा तैयारी भी आयोग की तरफ से, तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो सबसे बड़ी बला थी वो टली है, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर जो सप्ताह पिछला आपका खाया है,
इन लोगों ने प्रोटेस्ट के चक्कर में, सबको पहले से पता था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहले मीडिया में हवा बनाई गई कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, पहले हवा बनाया गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अलग अलग पेपर लीक किया गया, आयोग ने भी स्पष्ट नहीं किया, सबने मिलकर बच्चों को अंधेरे में रखा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और उसके पश्चात से अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है, प्रेस विज्ञप्ति की नोटिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सारा खेल था, वही राहुल गांधी और बीजेपी और कांग्रेस वाला खेल। इसमें किसी को हीरो बनाना था, लेकिन उस समय वो हीरो नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ पर कोई बन गया। तो यही खेल था, प्री प्लान्ड था सब कुछ। आपने मैंने लाठियाँ खाई, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक्सेप्ट कीजिए 13 तारीख को एग्ज़ाम होगा। अब क्या करें, एग्ज़ाम को लेकर पढ़ाई नहीं हो पा रही, डिप्रेस हो रहे हैं। एक दिन 2 दिन अगर आप शांत रहेंगे, बिल्कुल न्यूज़ और टेलीग्राम वगैरह से, आंदोलन वगैरह से दूर रहेंगे, बिल्कुल ही दूर, कोई मतलब नहीं रखना है 1-2 दिन, क्योंकि सब अपने अपने मतलब में लग गए हैं। जिस कोचिंग की आप बात करें वो सुबह से साइंस एंड टेक और अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। पटना में मैक्सिमम कोचिंग संस्थानों क्लास शुरू हो गए हैं। सब अपने अपने मतलब के लिए आए थे, मतलब बना, वीडियो बनाया और निकल गए। कल आंदोलन में था, एक भी वीडियो नहीं आया है हमारा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैं वहाँ नहीं गया था। इसलिए आप भी थोड़ा सा मतलबी बन जाइए, पढ़ लीजिए। एक एक सेकेंड आज से, शनिवार से लेकर अगले बृहस्पतिवार तक आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कोर्ट केस में क्या होगा, कोई आंदोलन कर रहा है, मुझे पता है बहुत ख़राब चीज़ बोल रहा हूँ, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ट्विटर कैंपेन, सब कुछ रहने दीजिए, हर चीज़ को छोड़ दीजिए और पढ़ लीजिए अब, क्योंकि सत्यानाश इन्होंने कर दिया। जैसे मीर कासिम और मीर जाफ़र थे ना, आतापी वातापी, वही वाला हाल है यहाँ पर। सबसे पहला चीज़ जो करना है कि नेट ऑफ करके अपना दूर रहिए, या तो केवल पढ़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग कीजिए। कहीं पर कोई न्यूज़ आ रहा है, किसी को रिहा करो, किसी को जेल में डालो, 13 तारीख तक के लिए रहने दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम लगभग में तय है, 99% चांसेस उसी दिन होगा। बहुत सारे बच्चों का हाथ पैर टूटे हैं, मेरे सामने कितने बच्चों का हाथ पैर मारे उन्होंने टूट गया, क्योंकि कब कोई लाठी चार्ज करता हाथ से रोकते हैं, इसी चक्कर में हुआ है। पैर टूटे हैं, किसी का मोबाइल टूट गया है, समय बर्बाद हुआ, वो तो है ही। वो लोग भी नहीं दे पाए हैं एग्ज़ाम, पता नहीं दे भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा दूर होकर 1-2 दिन शांत रहेंगे तो अपने आप पहले का पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। आपने वर्ष भर पढ़ा है, 1 साल से पढ़ा है, तो 2 दिन में कोई भी ऐसा नहीं होता कि भूल जाते हैं। मानसिक रूप से जैसे ही शांत होंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे, किताब लेकर बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो आपको अपने आप ही सारा कुछ याद आता जाएगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है। ऐसा नहीं होता है कि 1-2 दिन का बीच में डिस्टर्बेंस हो जाए तो एग्ज़ाम बर्बाद हो जाता है, कैरियर बर्बाद, ये नहीं होता है। सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो तो शांत रहना, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, रिलैक्स होकर बैठ करके किताब खोलिए। एग्ज़ाम है 13 को, ये मान लीजिए, और उसी हिसाब से पढ़ेंगे तो अंत में क्या होता है ना, डर के माहौल में थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा होती है, कंसंट्रेट होने लग जाएगा। फिर भी अगर ग्रुप में ही लगे रहे, चैट करते रहे, कौन क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो फिर और आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए बिल्कुल ही शांत होकर, रिलैक्स होकर, कुछ भी और नहीं करना है। कुछ भी, मेरी बात ख़राब लगे तो बोल के जाइएगा कमेंट में, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रखना है पिछले अगले 7 दिनों तक। केवल पढ़िए, अपना रिवाइज़ कीजिए, जो हिस्सा कमज़ोर है उसको देखिए। 1 सप्ताह में 70 घंटे होते हैं करीब में, ठीक है 50 घंटे ही हो गए, 5 ही दिन मान के चलते हैं। 50 घंटे में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते कि आप क्या करें, चीज़ों से दूर हो जाएं। तो दूर हो जाइए, सबसे पहला चीज़ ज़रूरी स्टेप कदम वही है। थोड़ा सा अलग कीजिए खुद को इन सब चीज़ों से, अपने आसपास अपना रूम का माहौल, अपने लाइब्रेरी का माहौल, जो पढ़ाई का माहौल था उसमें खुद को फिर से ढाल लीजिए। आपने पूरे साल पढ़ा है तो बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बस एक ही चीज़ बदलनी है, वो है मानसिक स्थिति को, तो बदला जा सकता है 1-2 दिन में। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठेंगे, ध्यान उधर लगाएंगे तो हो जाएगा। 1 सप्ताह में आसानी से आप रिलैक्स करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तभी केवल एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करना है। कोई भी दिक्कत होगा तो कुछ भी आपको परेशान नहीं होना है, दिक्कत ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जो होना था वो हो गया, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सबसे अच्छा यही रहेगा भी,
आपके लिए सच बोलना चाहिए। सबसे बड़ा सच ही बोलना होता है। कोई आपके मुंह पर आके सच बोल दे तो वो सबसे अच्छा होता है। कई बार वो चुभेगा लेकिन वही अच्छा होता है। ठीक है, कल को भूलिएगा मत कभी, किसी को भगवान मत बनाइएगा अपने जीवन में। ये सबसे परम आवश्यक चीज़ है। डॉक्टर अंबेडकर की कल जयंती थी। उन्होंने ही बोला था कि जिस दिन लोकतंत्र में भगवान बनने लग गए ना, उस दिन लोकतंत्र का सत्यानाश हो जाता है। जिस दिन छात्र जो हैं भगवान बनाने लग जाते हैं ना, इन्फ्लुएंसर को, रील वाले मास्टर्स को, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे सर, मैं सर की कभी आलोचना कर ही नहीं सकता, एक्टिविटीज़ की मैं आलोचना करता हूँ, है ना। तो ये मानकर चलिएगा, किसी को भी भगवान मत बनाइएगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। ट्रस्ट से महंगा चीज़ दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पढ़िए और केवल पढ़िए, ना किसी को गाली देना है, ना किसी का समर्थन करना है, ना किसी की तारीफ़ करनी है। एक ही काम करना है, अपनी पढ़ाई, बिल्कुल स्वार्थी होकर, जिस प्रकार से सब लोग हुए हैं स्वार्थी। ओके, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ाई वाला ही वीडियो डालूंगा, पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।